चलिए अब क्या नंबर होगा? तो 12.3 का होगा 4 नंबर। इसमें कहता है कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सीएम वाला एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O के केंद्र मान करके 6 सीएम त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप खींचा गया है। तो ध्यान से बोला गया आकृति 12.22 में एक समबाहु त्रिभुज है। इधर ध्यान रखना है, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जाकर के, जिसका नाम भी दिया गया है, और इसका भुजा है 12 सेंटीमीटर। ये समबाहु त्रिभुज है और इसका नाम दिया गया है O, जहाँ पर है वही लिखना है OAB। इसका भुजा 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये क्या है 12 सेंटीमीटर। बोलता है शीर्ष O को केंद्र मान करके 6 सीएम त्रिज्या वाले ये क्या खींचा गया है? चाप खींचा गया है। 6 सीएम त्रिज्या वाले क्या खींचा गया बच्चा? चाप खींचा गया है। तो आपको डॉट डॉट से यहाँ से मिला देना। देखो ध्यान, अब देखो ये रंगा हुआ भाग जो है ना, ये रंगा हुआ है। अब देखो इसका केंद्र यहाँ होगा, वृत्त का केंद्र यहाँ पे। त्रिज्या जो दिया गया है वह क्या सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर दिया गया है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इन्हें बोला गया है रे 6 सीएम त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप खींचा गया। मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, उसका भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का नाम है OAB, और शीर्ष O से 6 सीएम के चाप लेकर के एक वृत्त खींचा गया है। इतना ठंडे मिलाया गया है। तो आपको छायांकित भाग का मतलब रंगा हुआ भाग ये भी है, रंगा हुआ ये भाग। तो आपको रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? फिगर को ध्यान से देखो। फिगर के देखेंगे तो रंगा हुआ भाग में ये यहाँ से पूरा एरिया आ रही है, और इतना पूरा वृत्त नहीं आ रही है। इतना ठो क्या हो रहा है? इतना ठो आ रहा है, और इतना ठो एरिया क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। छायांकित भाग पूरा त्रिभुज आ रही है, और यहाँ से यहाँ तक आ रही है ना। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, अगर लिखोगे यहाँ पर अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, तो कौन सा एरिया डबल निकल जाएगा? एक बार त्रिभुज में भी निकल जाएगा, और एक बार ये क्या इतना एरिया क्या वृत्त में भी निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा, दोनों में आ जाएगा। तो ये एरिया क्या है? कम्बो है, वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है। वृत्त में भी और किसमें है? त्रिभुज में। हमको सिर्फ छायांकित भाग का निकालना है। तो छायांकित भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और यहाँ त्रिभुज में है। ये एरिया को आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्या करना होगा? तो शुद्ध क्या बन जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, लेकिन ये एरिया डबल हो जाएगा। उसको क्या करना? माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा? ये एरिया इतना जो बन रहा है यहाँ देख लो, यहाँ से यहाँ, ये क्या बन रहा है? आपका त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। ये दो त्रिज्यखंड क्या बन रहा है? ये त्रिज्यखंड का एरिया बन रहा है। ये त्रिज्या 6 सीएम है। इसका कोण कितना होगा? तो हम जानते हैं कि ये त्रिभुज जो बना हुआ, कौन त्रिभुज बना हुआ है? समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज बना हुआ है? और समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है क्या डिग्री होता है? 60 डिग्री प्रत्येक कोण। अब उसी लॉजिक बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमको मालूम है त्रिभुज की भुजा। क्या मालूम है? त्रिभुज की जो भुजा दिया गया है वह 12 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। और लिखेंगे यहाँ पर वृत्त की जो त्रिज्या दिया गया है वह लिखेंगे कितना बच्चा? वह लिखना है आपको, वृत्त की त्रिज्या लिखना है। क्या सेंटीमीटर दिया गया है? 6 सेंटीमीटर दिया गया है ना। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग में क्या क्या हमको चाहिए निकालने के लिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस क्या करोगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा चाहिए ना। थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कैसे हो जाएगा? ये आपको हम समझा चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या डिग्री होती है? 60 डिग्री होती है। क्या हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो यहाँ जो मेन भाग है, यहाँ से आपको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो फॉर्मूला कैसे बनेगा वो फिगर देख के बनता, अपने मन से नहीं बनता। लिखेंगे यहाँ पर क्या दे करके लिखोगे आप जाकर के, लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? त्रिभुज का नाम है, उसका नाम लिखो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब प्लस लिखेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे बच्चा? वृत्त का क्षेत्रफल। और माइनस क्या लिखना है आपको? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? माइनस त्रिज्यखंड का। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आपको हम समझा चुके हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया समझ में? तो आपका जो है सूत्र क्या बन गया? छायांकित भाग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन गया? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वो कैसे बना है? तो फिगर से बना है। देखो यहाँ पे त्रिभुज OAB कैसा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? √3/4 गुना क्या होती है बच्चा? भुजा स्क्वायर होता है ना बच्चा। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर।
अब प्लस विरुद्ध का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर। अब माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है बच्चा। अब देखो यहाँ लिखेंगे बच्चा जाकर के √3/4। अब भुजा कितना बच्चा, 6 गुना 6, इन होगा भुजा स्क्वायर। भुजा का मान क्या है, 6 नहीं है बच्चा, भुजा का मान है 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 गुना 12। अब प्लस पाई का मान नहीं बोला गया है, बोला गया है नहीं बोला गया है, अपने मन से यूज कर रहे हैं। तो लिखेंगे जाके आर का मान कितना दिया गया, त्रिज्या यह 6 गुना 6। अब माइनस क्या होगी, थीटा बटे 360, तो 60 बटे 360 गुना पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुना 6 गुना 6। यहाँ पर भी आर का मान वही होगा। अब इसको प्रेम सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 से 12, 12 से 36 रूट कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 36 रूट 3। कोई दिक्कत। अब जो जहाँ से कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा कहीं पे तो क्या करोगे, 22 गुना क्या करोगे, सजा के 36/7 माइनस, देखो यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, 6 से सजा के 36 कटेगा, कटेगा ना रे। अब क्या कटेगा, 6 से 6 कटेगा, नहीं कटेगा, बोलो कटेगा जी। तो 22 कितना होता है बच्चा, 22 के 132 बटे क्या हो गया 7 ना हो गया। अब क्या करना है हमको, देखो ध्यान से एक स्टेप और लिखिए और 36√3 लिखिए और प्लस लिखिए। यहाँ देखो ध्यान से, इसका गुना करो कितना आ जाएगा, बोलो फटाफट। 22 गुना करो 36, 22 गुना 36, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 13 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 से 66, 22 से 132, 2 6 3 9, 6 1 7 हो गया, 792 बट्टे में क्या लिखोगे 7, मतलब क्या लिखोगे 132/7। बट्टे कुछ नहीं करेंगे, एक करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। लिखो फटाफट। चलो याद रखो, यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, वेरी गुड। 36 7 कितना हो जाएगा, 7 6 के 42 के 2, 1 7 6 के 42 और जाकर 7 या 21, 7 या 21, अच्छा कितने दे रहे 25 से 52 और √36, 7 6 के 42 के 2, 7 के 25। अब प्लस देखो यहाँ पर 7 1 कम 7 और हो जाएगा 792, ये लिखा जाए 792, 792 माइनस 7 1 कम 7 और माइनस क्या हो जाएगा 132। चलिए बच्चों देखो ध्यान से, इधर आगे देखना है, ये तो अलग ही है ना, 252 √36, कितना बच्चा √36, इसको हटाइए कितना होगा, इसको हटाओ, ये दोनों सेम है, रूट वाला ये अलग है, ये सेम है, तो 2 में 2 गया 0, 9 में 3 गया 6, 7 में 1 गया 6, तो बट्टे में क्या होगा 7। तो आंसर ऐसा ना लिखा, थोड़ा सा क्या किया है कि बट्टे 7 को अलग अलग कर दिया, उसे देखो यहाँ भी बना सकते थे लघुत्तम लेकर के। यहाँ देखिए यहाँ पर अगर 252 √36/7 कर दीजिए और 6 7 60 बट्टे क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए, इसको काटिएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 36 से हो जाएगा, 3 होगा, 3 था, 36√3 था, 36√3 था। तो ध्यान से इधर देखो, यहाँ हो जाएगा आपका, इसको काटोगे तो 36 रूट क्या हो जाएगा 3 प्लस 660 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से ऐसे लिखना है, अच्छा से बढ़िया से देखो, इसको लघुत्तम यहाँ भी लेकर आ सकते थे, ये निकल गया इसका आंसर, कोई दिक्कत। चलिए 12 नंबर, सॉरी क्या नंबर होगा 4 नंबर, इसमें क्या कहा गया है, एक वर्ग है कैल्शियम वाला, देखो ध्यान से क्या कहा गया, एक वर्ग है 4 cm भुजा का, इसका वर्ग का भुजा कितना 4 cm, 4 cm, 4 cm, वर्ग की प्रत्येक भुजा 4 cm, इसके प्रत्येक कोना से एक चतुर्थांश काट लिया है 1 cm त्रिज्या वाला, कितना cm त्रिज्या वाला, ये चतुर्थांश जो काटा गया इसका त्रिज्या क्या cm है रे 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर। इसका बीच से भी काट लिया है, व्यास 2 cm वाला एक वृत्त काट लिया है। तो हमको इस वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करोगे, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा
तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो काट के निकाल लिया, और जाकर के और वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे। हमको जो दिया गया है क्या क्या मालूम है, यहाँ दिया गया है वर्ग की जो भुजा दिया गया है वह है बच्चा 4 सेंटीमीटर। वर्ग का 4 सेंटीमीटर बन रहा है ना। चलिए, उसके बाद जो दिया गया है चतुर्थांश की त्रिज्या, क्या दिया गया है, चतुर्थांश की जो त्रिज्या दिया गया है वह कितना सीएम है, 1 सेंटीमीटर। और जो वृत्त का जो व्यास दिया गया है वह क्या सीएम दिया गया बच्चा, 2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 2 r = 2, r क्या जाएगा 2/2, 2 एकम 2, r का मान क्या हो गया 1। यहाँ समझ में हमको आया कि वृत्त का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ही होगा। हमको निकालना क्या है, वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा बच्चा, तो वर्ग में से जो काट के निकाला गया है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस। लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चा, लिखो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, भुजा का स्क्वायर होता है ना बच्चा। माइनस क्या लिखोगे, चारों चतुर्थांश, तो 4 गो है, 4 गुना क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। अब माइनस क्या होगी, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो देखो यहाँ से वर्ग का भुजा कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब माइनस देखो 4 से 1/2 पहले लगेगा, पर क्या 22/7, और r का मान क्या दिया गया 1 गुना 1। अब यहाँ देखो माइनस क्या लिखोगे 22/7 गुना इसका मान भी क्या है, वृत्त का भी जो त्रिज्या हुआ भी एक है ना, 2 त्रिज्या सेम है, चतुर्थांश त्रिज्या भी उतने है, इसका त्रिज्या उतने है। तो यहाँ से ध्यान रखो 4 से 4 की कहानी खत्म, 4 चौके 16। अब माइनस क्या हो जाएगा 22/7। अब माइनस देखो यहाँ से 1 गुना 1 केवल लिखेगा, 2 लिखेगा, यहाँ पे क्यों लिखेगा, यहाँ क्या है 22/7। तो यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा बच्चा 7 हो जाएगा ना। अब 16 सते नहीं, बोला नहीं 112 से 112। चलिए 16 सते कितना आता है 112। और माइनस क्या हो जाएगा बच्चा 22 कितना होगा 44, कितना होगा 44 बट्टी क्या हो गया 7। तो घटा के लिखिए 112 कितना घटाना आपको 44। पैसा लीजिए 12 में 4 गया 8, क्या बच गया 0, कितना बचेगा पैसा लो कितना होगा 10 4 गया 6। यहाँ से खत्म हो गया ना, बट्टे क्या हो गया 7, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा आंसर होगा 26। तो आइए इसका नंबर देखते हैं हम लोग 7 नंबर का हिसाब, और बिल्कुल इजी हिसाब है, हिसाब को ध्यान से पढ़ना है। कहता है कि एक वर्ग है, पहले आप ध्यान से पढ़ लो, एक वर्ग है ABCD। क्या है एक वर्ग ABC और D। इसका भुजा जो दिया गया है वह प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, ये 14 होगा, ये भी 14 होगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि वर्ग की सही भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। और एक गब और जानते हैं, क्या जानते हैं, गब नहीं जानते आज जान लीजिए। तो वर्ग का प्रत्येक कोना का डिग्री होता है 90 डिग्री, ये कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या कहा गया है कि प्रत्येक कोना शीर्ष A, B, C और D को केंद्र मान करके क्या खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया। ऐसा खींचा गया है प्रत्येक केंद्र को मान करके, यहाँ से वृत्त ऐसे खींचा गया। देखो यहाँ गोल खींचेंगे यहाँ से बढ़िया से, बस ये कच्चा फिगर बन रहा है, ये पर आधार से बनेगा। फिर इधर यहाँ से खींचेंगे, इसको टच करे, क्या करेगा इसको टच करेगा, ऐसे खींच रहा है। फिर यहाँ से भी ऐसे खींच रहा है, फिर यहाँ से भी क्या कर रहा है ऐसे खींच रहा है कि इसको भी टच करे, इसको भी क्या करे टच करे, मतलब आधा आधा होना चाहिए। तो हम ऐसे बना लेंगे, नाम जोड़ के नहीं बनाएंगे। हमको क्या करना है इस एरिया का, ये जो रंगा हुआ, तो यहाँ इतना रंगा हुआ, मान लीजिए ये लगा गोटे रंग चल गया, लेकिन रंगा हुआ बन क्या है यहाँ इतने भाग का। अब ये एरिया जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा,
ये अकल आपको क्या करना है, लगाना है। तो हम देख रहे हैं कि ये छायांकित भाग कहाँ पे एडजस्ट हो रही है, तो वर्ग में है। कहाँ पे है बच्चा, वर्ग में है। और वर्ग में है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो पूरा निकल जाएगा ना। तो ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया रंगा हुआ नहीं है। ये कौन सा एरिया बन रहा है, देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। क्या बन रहा है, तो त्रिज्यखंड के लिए हमको हम अगर ऐसा कर दे कि वर्ग का क्षेत्रफल अब माइनस चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर देंगे तो शेष में क्या बच जाएगा, छायांकित में बच जाएगा। तो छायांकित भाग का सूत्र क्या बन गया, वर्ग का क्षेत्रफल अब माइनस चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दिक्कत तो हमको यहाँ पर दो चीज निकालना है, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और एक क्या निकालना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और चारों त्रिज्यखंड सेम होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आर चाहिए और थीटा चाहिए, आर चाहिए और क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो न ही इसका हमको आर मालूम है, न ही थीटा मालूम है। तो एक कंसेप्ट से यहाँ मालूम होती है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण क्या डिग्री होती है, 90 डिग्री। ये थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 90 डिग्री ना हो जाएगा। तो सबको 90 ना होगा, थीटा मालूम हो गया। अब देखो हमको त्रिज्या नहीं मालूम है, त्रिज्या मालूम नहीं है, वह मालूम करना है। वह कैसे मालूम होगा, देखो ये जो वृत्त बन रहा है ना, तो ये जो वृत्त बन रहा है ना, तो वर्ग के आधा भुजा से बन रहा है। किससे बन रहा है, आधा भुजा। तो यहाँ से हमको ये मालूम चल रहा है कि जो वृत्त का जो त्रिज्या होगा क्या होगा, वर्ग की भुजा का क्या होगा, आधा होगा। यहाँ से लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, यहाँ बिल्कुल आसान हिसाब है। वर्ग की भुजा लिखेंगे कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, है ना बच्चा, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे जाकर के वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखेंगे बच्चा, वृत्त का जो त्रिज्या है बच्चा वह हो जाएगा भुजा बट्टे 2। क्या हो जाएगा, भुजा का आधा है, भुजा क्या है, आधा। तो भुजा बट्टे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। या भुजा है आपका 14 बट्टे 2, 2 सत्ते 14। तो त्रिज्या का मान क्या हो गया, आर का मान कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। अब हमको थीटा भी चाहिए, थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हमको सब कुछ मिल गया है। अब क्या लिखना है हमको, यहाँ पर लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल का सूत्र जो बनेगा वह क्या बनेगा, वह बनेगा वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस क्या लिखोगे, चारों, क्या लिखोगे, चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और चारों त्रिज्यखंड सेम है, क्या है, सेम है। तो वर्ग क्षेत्रफल क्या था बच्चा, भुजा का स्क्वायर। अब माइनस क्या लिखोगे, 4 गो है और चारों को सेम है, 4 गुना त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चा क्या होती है, थीटा बटे 360 पाई क्या लिखोगे बच्चा, आर स्क्वायर। कोई दिक्कत रे, भुजा कितना बच्चा, 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुना थीटा है 90 बटे 360 और गुना पाई का मान है 22 बटे 7 गुना 7 गुना 7। कोई दिक्कत रे, 14 14 कितना होता है, 196। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर 0 से 0 गया, 9 कम 9, 9 चौक के 36, 4 कम 4 से 4 गया, 7 कम 7 गया, क्या गया, 22 सत्य 154। कोई दिक्कत। देखो इस हिसाब में कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। मेन चीज यहाँ पे है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, कैसे बनता है, उस पर फोकस करना है। बाकी तो ये हो ही जाएगा ना। अब घटाइए 96 में कितना बचेगा बच्चा, यहाँ देखो 6 में 4 गया 2, 9 5 गया 4, 1 में गया 0, तो 42 सेंटीमीटर आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखो ध्यान से छापो। चलिए अब क्या नंबर बताएंगे बच्चा, क्या नंबर, 9 नंबर। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है आकृति 12.27 एक वृत्त दिया गया है ऐसा। तो ध्यान से इसका 2 व्यास की बात जिक्र किया गया है। एक व्यास आपका AB है और एक व्यास आपको दिया गया इधर CD। ये परस्पर लंबवत है और उसके बाद यहाँ पर ये O पर लंबवत है, ऐसा बोल रहा है कि यहाँ से ये जो छोटा वृत्त O या D है, क्या बच्चा, OD मान करके एक वृत्त खींचा गया है देखो यहाँ पे। और ये एरिया यहाँ पर ऐसे ये रंगा हुआ है, इधर देख, जिसको गप करना घर जो। और ये एरिया यहाँ देखो यार। अब देखो यहाँ पर ये रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ है, देखो ध्यान, ये रंगा हुआ है। तो यहाँ देखो O से A 7 cm दिया गया, क्या cm दिया गया है, 7 cm।
तो वो ये 7 cm है, ये भी 7 ही होगा, ये भी क्या होगा 7, ये भी क्या होगा 7, क्योंकि वो त्रिज्या त्रिज्या सबसे भी न होता है। अब देखो यहाँ पर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आपको अगर अच्छा से दिखाई दे रहा बढ़िया से, तो ये एरिया क्या है वृत्तखंड है, ये एरिया भी क्या है वृत्तखंड है, और ये एरिया क्या वृत्त। यहाँ पर जो समस्या क्या है, यहाँ जो छायांकित भाग बन रहा है ना, उस एरिया का हम लोग नाम जानते हैं और पहचानते हैं। ये एरिया क्या बन रहा है आपका वृत्तखंड, ये क्या बन रहा है वृत्तखंड, ये क्या बन रहा है वृत्त बन रहा है। तो छायांकित ये रंगा हुआ, ये रंगा हुआ, ये रंगा हुआ, तो क्षेत्रफल निकालना है, तीनों को जोड़ दीजिए निकाल कर रखिए। तो सूत्र क्या बन जाएगा, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब प्लस वृत्त का छोटे वृत्त या दो वृत्त, बड़का वृत्त भी है छोटका वृत्त। तो हमको इसके लिए सबका त्रिज्या मालूम होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर, ये बड़का वृत्त है उसका त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर दिया गया है? अब देखो यहाँ पर ये बना गया परस्पर लंबवत, ये कोण कितना होगा 90 डिग्री। कितने डिग्री होगा? थीटा पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत? फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त का जो है व्यास जो है वह दिया गया है बड़का वृत्त का त्रिज्या। देखो व्यास क्या लिखोगे, तो लिखोगे यहाँ पर 7। क्या लिखोगे 2 आर क्या जाएगा 7, आर का मान हो जाएगा 7/2। क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखो, लिखेंगे बच्चा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब प्लस क्या लिखोगे बच्चा वृत्त का क्षेत्रफल। दिक्कत नहीं, यहाँ पर प्लस हुआ है, तो क्यों प्लस हुआ है तो आपको हम समझा चुके। दो का वृत्तखंड है और दोनों सेम होगा, दोनों क्या होगा लिखेंगे 2 गुना θ/360 पाई r² अब -1/2 r² साइन थीटा। अब प्लस क्या लिखोगे बच्चा, क्या लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे बच्चा पाई r²। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे थीटा 2 गुना थीटा का मान कितना है बच्चा 90/360, पाई के मान नहीं बोला गया 22/7। ये आ रहा है, ये बड़का वृत्त कर लेंगे 7 गुनी 7 अब -1/2 और 7 गुनी 7 और क्या लिखोगे बच्चा साइन 90 डिग्री। क्या लिखोगे साइन 90 डिग्री। अब प्लस पाई r² 22/7 और ये जो आर है ये छोटका वृत्त का कितना है छोटका, लिखेंगे 7/2 गुना 7/2। अब इसको प्रेम से हल करेंगे, मैन है सूत्र कैसे लिखे वो उसको देखो। अब इसको ध्यान से हल करो, 0 0 कट जाएगा, 9 1 कम 9 9 चौके 36, 2 दूनी 4 11 दूनी 22, 7 1 कम 7 कट गया ना। अब क्या इधर काटो, इधर नहीं कटेगा, लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना 11 7 77 अब वर्टिकल होगा 2 अब माइनस, देखो यहाँ पर साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होती है। अब 7 7 49 अब बटे कितना आ जाएगा 49/2 अब प्लस यहाँ देखो जो कटे काटो 7 1 कम 7 7 1 कम 2 1 कम 2 11 दूनी क्या बच गया 11 7। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे पहले ब्रैकेट क्या करेंगे ना, इसको हल करेंगे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हल करो, ध्यान दो यहाँ पे। इसका तो लघुत्तम कितना होगा बच्चा 2 होगा, अब 2 और 77 अब माइनस कर होगी प्लस कर होगी 77/2। कोई दिक्कत? अब घटाइए 2 गुना कितना हो जाएगा 49 घटाओ 28 बट्टे में 2 से 2 कहानी क्या बच गया 77/2। क्या बच गया बच्चा 28 प्लस 77/2। फिर लघुत्तम लीजिए यहाँ पे, इसका लघुत्तम कितना होगा 2 होगा ना 2 28 दूनी 56 प्लस 2 कम 2 77 जोड़े कितना हो जाएगा 7 6 13 के 3 और 7 5 12 1
13 133/2 सेंटीमीटर। ये पॉइंट में इसको निकाला होगा ना, देखिए।